नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी वीडियो का टॉपिक आज क्या रहने वाला है। फिर भी आज की वीडियो का आपको टॉपिक बता दें, भारत में रेलवे की नींव कैसे रखी गई और भारत की पहली ट्रेन से लेकर 2026 तक का सफ़र कैसा रहा और क्या क्या नए नए इसमें पड़ाव आए और कहां तक हमारी इंडियन रेलवे अब पहुंच चुकी है। आज रेलवे के पूरे इतिहास यानी हिस्ट्री के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले फटाफट लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर। ये शुरुआत होती है आपकी ब्रिटिश काल में। रेलवे की पूरी यहाँ पर नींव रखी जाती है और इंडियन रेलवे का जन्म यहीं से ही होता है। अब दोस्तों, हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है भारत की सबसे पहली ट्रेन। ये बात होती है आपकी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी की, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। उसी समय पर हमारे ब्रिटिश काल द्वारा यहाँ पर एक पहली ट्रेन चलाई गई थी, जो 16 अप्रैल 1853 को ये ट्रेन चलाई गई थी। आज कह सकते हैं इस ट्रेन को टोटल 173 साल हो चुके हैं। इस ट्रेन में जो टोटल गेस्ट शामिल हुए थे वो थे आपके 414 कोचों के साथ ये ट्रेन आपकी चलाई गई थी। बॉम्बे से ठाणे के बीच में ये ट्रेन चलाई गई थी। करीब ये ट्रेन आपकी 3:35 पर दोपहर के निकली थी, जो कि मुंबई से ठाणे के लिए ये फर्स्ट आपकी ट्रेन निकली थी। इस ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया था वो था आपका 35 किलोमीटर। वहीं से ही शुरुआत होती है हमारी इंडियन रेलवे की। उसके बाद करीब आपके एक साल बाद यानी 1854 ईस्वी में रेलवे यहाँ पर एक नई रेलवे लाइन बनाता है, जो कि आपकी होती है हावड़ा से लेकर हुगली के लिए। इस रेलवे लाइन को भी यहाँ पर रेलवे बनाता है। उसके बाद 1866 तक आपके देश के अलग अलग हिस्से यानी कोने कोने तक रेलवे के ट्रैक्स बिछाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपका दक्षिणी भारत में बिछाया जाता है 1855 में वाया सरवट्टी से लेकर वाराजहा रोड, ये नई रेल लाइन यहाँ पर बिछाई जाती है। उसके बाद 1866 में आपकी सबसे फेमस लाइन दिल्ली हावड़ा रेल लाइन बिछाई जाती है। ये रेल लाइन आपकी सबसे व्यस्त रेलवे लाइन में से मानी जाती है, जिस पर अभी भी ट्रेनों का दबाव रहता है। फिर आपकी आ जाती है 19वीं सदी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जानेंगे इसमें भी हमें क्या क्या विकास देखने को मिले। 19वीं सदी से आपके रेलवे के बड़ी बड़ी कंपनीज का यहाँ पर विस्तार होने लगा और बड़े बड़े रेलवे स्टेशंस और बड़े बड़े रेलवे ब्रिज भी इसी 19वीं सदी में आपके बने। और 19वीं सदी से ही आपकी जो माल ढुलाई होती है रेलवे के द्वारा यहाँ पर शुरू करी गई। करीब कह सकते हैं जो हमारी पूरी डिमांड रही थी 1895 ईस्वी तक यहाँ पर आपके स्टीम लोको की ज़्यादा डिमांड रही थी। उसके बाद हमारा दौर आ जाता है 1925 ईस्वी का। यहीं से शुरुआत होती है हमारी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की, जिनका अभी देश भर में यूज़ किया जा रहा है और अभी भी हो रहा है। ये बात होती है आपकी 3 फरवरी 1925 ईस्वी की, जहां हमारा देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी, जो कि आपकी मुंबई से कुर्ला के बीच में चलाई गई थी, जो कि एक आपकी पैसेंजर ट्रेन के रूप में थी। ये देश की आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन मानी जाती है। करीब 72 साल बाद हमारा भारत स्टीम लोको से हटकर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की ओर बढ़ा। उसके बाद हमारे 1936 ईस्वी में बनाए गए आपके एसी कोचेस। यहीं से ही आपकी शुरुआत होती है एसी कोचेस की, जो कि आपको हर ट्रेनों में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे देश के आज़ादी का समय, जो था आपका 1947। इस दौर पर जो कि हमारे जो ट्रैक मौजूद थे मीटर गेज, ब्रॉड गेज और आपके नैरो गेज, ये 3 प्रकार के ट्रैक यहाँ पर भारत में मौजूद थे। उस समय हमारे देश पर सिर्फ केवल एक ही रूट ऐसा था जो इलेक्ट्रीफाइड था, जो करीब आपके 388 किलोमीटर लंबा माना जाता है ये रूट। फिर उसके बाद आता है 1951 ईस्वी। कहते हैं यहीं से ही हमारे इंडियन रेलवे को नेशनल होने की पूरी अथॉरिटी मिली थी। फिर उसके बाद आ जाता है आपका राजधानी का दौर, यानी देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस। सवाल ये भी उठता है कि ये जो देश की हमारी पहली राजधानी है वो आखिर कौन सी थी। ये समय होता है आपके 1979 ईस्वी। इसी समय देश की पहली राजधानी यानी जो कि आपकी थी
न्यू दिल्ली से लेकर हावड़ा के लिए चलाई गई थी, जो कि देश की पहली राजधानी के रूप में इसको दर्जा प्राप्त है। उसके बाद हमारी रेलवे का विकास होता है और फिर पहुंच जाती है, जो कि फास्टेस्ट स्पीड के दौर पर और नए नए कोचेस की ओर, जो कि आधुनिक फैसिलिटी से लैस थे। और सबसे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन का निर्माण भी इसी युग में माना जाता है। और इसी संग में बड़े बड़े रूटों के जो इलेक्ट्रिफिकेशन थे वो भी इसी संग में किए गए थे। फिर 1988 ईस्वी में आ जाता है आपका शताब्दी का दौर, यानी कहें शताब्दी एक्सप्रेस। इस ट्रेन की शुरुआत आपकी 1988 ईस्वी में की जाती है। खैर इसका नाम तो नहीं पता, पर इसी समय से हमारी शताब्दी एक्सप्रेस का निर्माण भी शुरू हो जाता है। उसके बाद समय आता है आपका 1900 से लेकर 2000 के बीच में। कहते हैं इस संघ में बहुत बड़े बड़े कन्वर्सन किए गए थे, जो कि कन्वर्ट कर बड़े बड़े सिस्टम यहाँ पर लाए गए, जैसे आपका ऑनलाइन टिकट बुकिंग, रेलवे की बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन सब यहाँ पर कंप्यूटर द्वारा होने लगा। और उसके बाद यहाँ पर बेहतरीन आपके सिग्नलिंग सिस्टम्स आने लगे और नए बेहतर लोकोमोटिव भी शुरू होने लगे। और इसी समय में आपके जो ट्रैक होते हैं, जो गेज होता है, उनका भी कन्वर्ट किया गया था। जैसे आपकी मीटर गेज लाइन होती हैं, उनको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया गया। और उसके बाद हमारे देश में ना जाने रेलवे में कितने विकास होने लगे और नए नए ट्रैक की यहाँ पर शुरुआत होने लगी। फिर दौर आ जाता है आपके टोरंटो एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का। ये ट्रेन भी ज़्यादा फास्टेस्ट मानी जाती हैं अपने प्रायोरिटी के ऊपर। 2009 में इन ट्रेनों की भी आपकी शुरुआत की जाती है, जो कि आपकी टोरंटो एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें हैं। इनकी भी शुरुआत आपकी 2009 में की जाती है, जो कि रेलवे यहाँ तक एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका था। और उसके बाद दौर आता है अब आपकी 2019। ये संघ भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी संघ में आपकी स्टार्ट होती है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि देश की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन मानी जाती है। और पिछले 10 सालों में आपने देखा ही होगा वंदे भारत का नेटवर्क भी यहाँ पर ज़्यादा बड़ा है। बात करते हैं देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस आखिर किस डेट को चलाई गई थी, कहाँ के लिए चलाई गई थी। तो दोस्तों ये जो हमारी देश की पहली वंदे भारत चलाई गई थी, ये चलाई गई थी आपकी 15 फरवरी 2019 को। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको न्यू दिल्ली से वाराणसी के लिए चलाया गया। इसीलिए इस ट्रेन को भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का दर्जा प्राप्त है। और जब भी ये ट्रेन निकलती है तो जितनी भी ट्रेनें होती हैं उनको लूप लगा दिया जाता है। और दोस्तों आपको बता के सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसको सेमी हाई स्पीड का दर्जा भी प्राप्त है। कह सकते हैं इस समय तक हमारे देश पर सबसे हाईएस्ट ट्रेन आ चुकी थी, जो करीब आपकी 160 kmph की रफ्तार को मेंटेन करके चलती है। टॉप स्पीड वैसे इसकी 180 kmph की है। फिर शुरुआत होती है आपकी 2020 की, यानी कोविड समय की ये पूरी बात होती है, जब पूरे देश की पैसेंजर ट्रेन यानी कोई एक्सप्रेस ट्रेन थी वो सभी बंद कर दी गई थी कोविड की वजह से। इसी बीच में हमें रेलवे की तरफ से बहुत ज़्यादा विकास देखने को मिले, जैसे लाइक आपके छोटे छोटे रूटों के इलेक्ट्रिफिकेशन, कवच टिकट का काम, मॉडर्न सिस्टम। और 2023 में आ जाती है आपकी देश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस। इसकी पहली अमृत भारत एक्सप्रेस की जो शुरुआत करी गई थी वो करी गई थी आपकी आनंद विहार से लेकर दरभंगा के लिए। ये देश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस है, जो कि पुष्पुल टेक्नोलॉजी के साथ ये ट्रेन आपकी चलती है। और नॉन एसी टाइप की ये ट्रेन होती है, जिससे यात्रियों को कम पैसों में पुष्पुल टेक्नोलॉजी का फ़ायदा देगा। और इन्हीं समय में हमारे स्टेशनों के रिडेवलपमेंट भी शुरू हो चुके थे। और इसी समय पर आपकी DFC यानी डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर होते हैं, इसी समय पर ये भी आपके तैयार किए जा गए हैं। और अब तो सिंपल कोचों में भी ऑटोमेटिक गेट की सुविधा हमें देखने को मिलने वाली है। और रेलवे ने इसको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है, जैसे प्रीमियम ट्रेन जैसे आपकी शताब्दी हो गई और आपकी तेजस हो गई। इन सभी ट्रेनों में अब आपको ऑटोमेटिक डोर देखने को मिलते हैं। अब आ जाता है हमारा 2026 का दौर, यानी अब तक का दौर। इसी संग में आपकी देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी, जो कि आपकी एक वंदे भारत के हुबहू रूप में देखी जाती है। कहते हैं इसमें जो आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस है वो उतनी आपकी CC कार में। और ये है आपकी, इस ट्रेन में आप सोकर भी जा सकते हो। और 2026 में आपने देखा भी होगा हमारी अभी जो रिसेंटली ट्रेन बन रही है, जो आपकी वंदे कार्गो है। हो सकती है कि ये ट्रेन आपकी
दिसंबर के लास्ट तक ये ट्रेन आपकी आ जाए। तो दोस्तों ये था पूरा रेलवे का इतिहास, जो कि आपके 1853 से लेकर 2026 तक पूरा दोहराया गया। जो कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को छोटा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।